कराची के जिला कोरंगी में फिशरमैन चौरंगी के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को अपना वारिस समझने वालों ने कराची का जो हाल किया है वो आपके सामने है। कराची में इंक्रोचमेंट को हटाने का काम सूबाई हुकूमत का नहीं है बल्कि DMCs और KMCs का काम है। बातें तो बहुत होती हैं, जो लोग जिनका जो कराची का वारिस अपने आप को समझते हैं उन्होंने जो कराची का हाल किया और ये कई जगह बताया गया है। सारी इल्ज़ाम तो हम पे आता है। मुझे कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट हटाओ। इंक्रोचमेंट हटाना सूबाई हुकूमत का काम नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट्स DMCs और KMC का काम है। कराते भी वो हैं और फिर जब हटाने के वक्त आता है तो कहते जी सिंध हुकूमत ने कोई पावर नहीं देती। तो किसने पावर लिए थे? आपको पास पावर जो थे आपने उनको मिसयूज़ किया और इंक्रोचमेंट्स क्रिएट की। कुछ दिनों पहले कहीं हाजिर हुआ था तो मुझे कहा गया कि कुछ दोस्त मेरे साथ थे, इधर नासिर शाह साहब शहीद बैठे हैं, वो साथ थे। कहा गया कि जी शारा फैसल में बहुत खड्डे हैं। मैं क्या पता नहीं कौन से शारा फैसल पे गए ये लोग, तो वो खड्डे पता नहीं कहाँ हैं, वो समझ नहीं आई। वो हाँ, ये भी बात की गई कि आपने ये बनाए कैसे, ये तो दोनों तरफ कब्जे। मैंने कहा जी हमें नेवी और एयरफोर्स से ज़मीन खरीदनी पड़ी, अपनी दी हुई ज़मीन वापस एक्वायर करके उनको ऑल्टरनेट लैंड देनी पड़ी। ये काम भी किया है हमने। सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वज़रा पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने इजलासों में गरीब आवाम के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते बल्कि ये बात होती है कि हुकूमत सिंध की बुराई क्या की जाए। सादिक और अमीन अंडा जो है वो ऊपर बैठ के प्लान बनाते, कहते हैं ये सिंध हुकूमत बहुत काम करी, बस इसकी आप लोग जाके। और आज सुबह देख रहा था वो उनके जो चमचे चुमचुए हैं वो शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद बकवास करनी अपनी। मैं बकवास ही कहूँगा इसलिए कि वो सिंध के लोगों के दुश्मन हैं, वो सिंध के लोगों की तरक्की को देख नहीं सकते। सिंध हुकूमत ने अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के तहत पिछले साल से 16% ज़्यादा ग्रो की अपनी, और फेडरल गवर्नमेंट ने 5% से कम 4.9 समथिंग बनती है कम की, और उसी वजह से अब तक 63 अरब रुपए जो हमें वादा किया गया था उससे कम मिले। 63 अरब रुपए। इसीलिए हमें वो और एवेन्यूज़ देखने पड़ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं हम। दोनों एजेंसीज, ये कर्जे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को वापस करने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त शहर, इस सूबे की अशद ज़रूरत है कि हम वो डेवलपमेंट की जो भी एवेन्यूज़ डिस्पाइट हमारी जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है उसके साथ कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों की असरकारी के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। मुर्दा कौमें हैं, मैं ये पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुर्दा कौमें, उनके लोग आके आजकल शॉपिंग मॉल्स में मिलते हैं, और जो जिंदा कौम है उनके लिए पब्लिक स्पेसेस होनी चाहिए ताकि बाहर निकलें, खुली हवा पाएँ। और ये प्रोजेक्ट जिसमें ये राउंड अबाउट है तकरीबन 65,000 स्क्वायर फुट की एरिया, उसके साथ साथ ये पूरा इलाका, ये तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का जो रोड है, उसका मेजर पोर्शन जो ड्यूल कैरेज वे, उसके बीच का मीडियन, उन सबको ऐसे डेवलप किया गया है कि लोगों के लिए एक लिविंग स्पेस पैदा हो, वो बाहर निकल सकें। 12,000 रोड, 12 किलोमीटर का रोड ये कंप्लीट किया है सर आपने। उसके ऊपर से, बिकॉज आपने वो रोड नहीं लिया था, उधर से आए, उसी रोड के ऊपर 2 ब्रिजेस 2.5 नंबर पे और 5 नंबर पे। ये पिछले 3 साल की कारकर्दगी है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ। 8,000 रोड, 11.5 किलोमीटर का रोड है, उसको कंप्लीट किया है। इस दफ़े बरसातों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे, 5 करोड़ रुपए की 50 मिलियन उन्होंने स्पेशल दिए थे ताकि वो पैच वर्क हो। सर DMC कोरंगी और ये सारी DMCs के लिए, कराची की जो तकरीबन सबके लिए मैं ये बात कर सकता हूँ, यहाँ पे कहाँ जाता था पैसा कुछ पता नहीं पिछले 2-3 महीने में। और ये मैंने आज आपसे सवेरे भी कहा था, मैं सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको कहता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीनों में आपने इम्प्रूवमेंट्स के छोटे छोटे काम किए ना, कहीं रोडों के आपने बनवाई हैं, कुछ पार्क्स को रिहेबिलिटेट किया है, कुछ राउंड अबाउट्स को रिहेबिलिटेट किया, अपने जो पैसे बचा के उसकी टोटल डिटेल हम एक पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये पहले पैसे कहाँ खाया जाता था।